1 फीट जमीन के लिए भाई भाई में यहाँ पर जो दुश्मन बन जाते हैं, चचा भतीजा कोर्ट तक यहाँ पर जो पहुंच जाते हैं। और सबसे बड़ी गलती क्या होती है, पैतृक जमीन का बंटवारा यहाँ पर नहीं करना, जिस कारण से यहाँ पर जो आपस में चचा भतीजा भाई और बहनों के बीच में जो यहाँ पर विवाद कर लेते हैं और यही विवाद जो यहाँ पर कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं। और इस तरीके के मामले यहाँ पर जो यूपी बिहार झारखंड में अधिकतर देखने को मिलते हैं। और लोग जो है यहाँ पर 1-1 2-2 फीट के लिए जो है यहाँ पर और जमीन का बंटवारा ना होने के कारण जो है आपस में लड़ाई कर लेते हैं और ये विवाद जो कोर्ट तक पहुंचता है और सालों तक यहाँ पर जो ये कोर्ट केस यहाँ पर जो चलते हैं। और इसमें जो है यहाँ पर खास करके गांव के लोग यहाँ पर जो बर्बाद होते हैं। अगर आपके घर में भी दादा परदादा की जमीन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आगे चलकर सरकार भी इस पर यहाँ पर जो सख्त कदम यहाँ पर जो लेने वाली है। क्योंकि अधिकतर जो विवाद होते हैं वो आपका विवाद जो दादा परदादा वाला जो जमीन है, जो पुश्तैनी जमीन है, इसी को लेकर के ज्यादा विवाद यहाँ पर होते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं या फिर आपके पास पुश्तैनी जमीन है तो आज की ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप उसका यहाँ पर जो है बंटवारा कैसे कर पाएंगे, पैतृक जमीन अपने नाम आप कैसे करा पाएंगे, जमीन का बंटवारा सही तरीके से आप कैसे करा पाएंगे और सबसे जरूरी बात विवाद खत्म आप यहाँ पर जो कैसे करा पाएंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि जमीन विवाद होता क्यों है। गांव में 90% यहाँ पर जो कोर्ट केस होने का यहाँ पर जो वजह क्या है, इसको सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि बंटवारा नहीं होना। जो पुश्तैनी जमीन है या फिर जो केवाला वाला जमीन है जो दादा परदादा ने यहाँ पर खरीदी है, वो जमीन यहाँ पर जो है सही ढंग से बंटवारा ना होने के कारण जो है ये विवाद यहाँ पर होते रहते हैं। बंटवारा नहीं होना, सही सीमांकन बाउंड्री का यहाँ पर नहीं होना, सीमांकन में भी 1-2 फीट के लिए आपस में लड़ाई कर लेते हैं। उसके बाद कागज यहाँ पर जो अपडेट नहीं होना, कागज किसी एक पर्टिकुलर आदमी के पास होना और जो अन्य जो यहाँ पर हिस्सेदार है उनके पास ना होना, इसके लिए भी यहाँ पर जो लड़ाई हो जाते हैं। खासकर बिहार यूपी झारखंड में यहाँ पर जो पैतृक जमीन में सबसे ज्यादा झगड़ा होता है। तो ये चीज आपको जानकारी होना बेहद जरूरी कि क्यों होता है, इसका निदान क्या है, इसका यहाँ पर जो हम समाधान कैसे कर पाएंगे। जमीन सबकी है लेकिन कागज किसी के नाम यहाँ पर जो नहीं है और यही सबसे यहाँ पर जो बड़ी संख्या दादाजी के नाम पर है, लेकिन उसके जितने भी यहाँ पर जो है हिस्सेदार है वो लोग यहाँ पर जो अभी प्रेजेंट में है लेकिन नाम किसी और के नाम से है, लेकिन सिर्फ उसका हिस्सेदार है। इसी को लेकर के ज्यादा यहाँ पर लोग जो है आपस में विवाद कर लेते हैं। अगर आपने समय रहते बंटवारा नहीं किया तो परिवार में लड़ाई होगी, उसके बाद कोर्ट कचहरी का चक्कर आपको लगाना पड़ सकता है और पैसा और समय दोनों बर्बाद होगा और कई बार जमीन पर कब्जा भी यहाँ पर जो हो जाता है। अगर आपस में विवाद अगर आप लोग नहीं सुलझाते हैं, आपस में अगर आप लोग बंटवारा नहीं करते हैं तो ये कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। और यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात आपका यह है कि सरकार भी अब यहाँ पर जो ऐसे मामलों पर यहाँ पर सख्त यहाँ पर जो हो रही है। अगर आप अपने घर की जमीन का बंटवारा नहीं कर रहे हैं तो सरकार भी इस पर यहाँ पर जो एक्शन लिए जाने वाले हैं। तो इसलिए अभी समझ जाइए, बाद में आपको यहाँ पर जो पछताना ना पड़े, समय रहते ही आप अपने जमीन का बंटवारा आपको कर लेनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप समस्या में यहाँ पर पड़ सकते हैं। सबसे पहले अपने जमीन का कागज आपको यहाँ पर जो है निकाल लेनी है। जमीन को अगर सुरक्षित और सही ढंग से अगर आप लोग चाहते हैं कि विवाद ना हो तो सबसे पहला काम आपको करनी है, अपने जमीन का कागज आपको निकलवा लेनी है। किसी एक यहाँ पर हिस्सेदार के पास अगर पेपर अगर वो आपको देना नहीं चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो उस जमीन का आपको पेपर निकलवा लेना बेहद जरूरी है। चाहे वो खतियानी जमीन है या फिर आपका यहाँ पर जो आपका जो केवाला वाला जमीन है या फिर आपका वसीयत में दिया हुआ, दान में दिया हुआ, चाहे जिस भी प्रकार की जमीन है उसका आपको पेपर्स आपको ओरिजिनल पेपर निकलवा लेनी है। अगर आपका पुराना रसीद है वो भी आपको यहाँ पर जो निकलवा करके रख लेनी है। अगर आप ये सारी काम अगर नहीं करेंगे तो फिर समस्या में पड़ जाएंगे। ऑनलाइन भी आप ये देख सकते हैं, राज्य की वेबसाइट से आप आसानी से यहाँ पर जो अपना जो दस्तावेज आप देख सकते हैं, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, क्योंकि पूरा दस्तावेज जो अभी ऑनलाइन कर दिए गए हैं। जिस भी व्यक्ति को अभी पता नहीं है कि ऑनलाइन में यहाँ पर जो किस प्रकार से डाउनलोड किए जाते हैं तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी आपको वीडियो जरूर बना दूंगा। अगर इस पे यहाँ पर जो 100 कमेंट अगर आ जाते हैं कि हमें यहाँ पर जो है पेपर निकालना नहीं आता है, किस प्रकार से निकालना है, पुराने से पुराने दस्तावेज कैसे निकालना है, तो आप इस पे कमेंट कीजिएगा, मैं एक वीडियो सेपरेट बना करके आप लोगों को यहाँ पर जो प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद अगला जो यहाँ पर पैतृक जमीन में सबसे जरूरी है कि सभी वारिस यहाँ पर जो है कि सहमति, सभी वारिसों की सहमति होना बेहद जरूरी है। जैसे भाई, चचा, पिता, दादा का यहाँ पर जो हिस्सा में सबका यहाँ पर जो सहमति होना बेहद जरूरी है। अगर सभी यहाँ पर जो मान गए तो काम आपका यहाँ पर जो आसान हो जाएंगे। अगर सबको अगर सहमत है, सबको अगर मान जाते हैं तो सबका काम यहाँ पर जो आसान हो जाएंगे। नहीं अगर मानते हैं तो विवाद यहाँ पर जो वहीं से शुरू हो जाएंगे कि हम लोग यहाँ पर जो बंटवारा नहीं करेंगे, ये जमीन का पैमाइश नहीं करेंगे, तो विवाद जो है यहाँ पर वहीं से बढ़ जाते हैं। तो ये चीज आप लोग पहले मिला लीजिए, जितने भी उस जमीन का यहाँ पर जो हिस्सेदार है सबको एक साथ बैठ करके आप लोग मिला लीजिए कि जमीन का हम लोग को बंटवारा
बंटवारा करना है, बंटवारा करने से पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सारी इस वीडियो में आपको समझ में आने वाला है, अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक अगर आप देख लेते हैं तो। उसके बाद यहाँ पर जो अगर परिवार में शांति से यहाँ पर जो बंटवारा हो सकता है तो सबसे अच्छा तरीका है, अगर शांति से बंटवारा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपस में मिलजुल करके आप लोग बंटवारा कर लीजिए। आपसी समझौता बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है, इसलिए लिखित में जरूर करें और यहाँ पर जो गवाह भी आपको रखनी है, एक पेपर के हिसाब से आपको पेपर बना लेने और लिखित आप लोगों को बंटवारा करना, ना कि मौखिक कि आप यहाँ पर खा लीजिए, आप यहाँ पर खा लीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आप यहाँ पर ले लीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो ये 100% है कि आगे चल के ये विवाद यहाँ पर होने ही वाले हैं। तो आपको यहाँ पर अपने जमीन का जो है बंटवारा करना है तो वो आपको लिखित बंटवारा यहाँ पर करना है। अगर आप लिखित बंटवारा नहीं करेंगे तो फिर आप बहुत बड़ी समस्या में यहाँ पर पड़ सकते हैं। तो इसलिए आपसे समझौता कर लीजिए, इसलिए आपको यहाँ पर जो लिखित जरूरी है, गवाह भी आपको यहाँ पर जरूर रख लेनी है, सिर्फ मुंह से बात यहाँ पर करने से काम यहाँ पर नहीं चलेगा आपका। उसके बाद रजिस्ट्री या फिर कोर्ट के यहाँ पर जो है जरिए भी आप जो है आसानी से बंटवारा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आगे कोई विवाद यहाँ पर ना हो तो बंटवारा को रजिस्टर्ड आप यहाँ पर जो करवा सकते हैं। आप जो यहाँ पर रजिस्टर करवा करके अपने अपने नाम से जमाबंदी आप लोग कायम करवा सकते हैं। बंटवारा को रजिस्टर्ड यहाँ पर जो आप करवा करके या फिर कोर्ट के जरिए या फिर आप यहाँ पर जो अपने रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर के भी वहां से भी आप जो यहाँ पर बंटवारा कर सकते हैं। इससे आपका यहाँ पर जो है हिस्सा कानूनी रूप से यहाँ पर जो सुरक्षित हो जाएगा। सभी के नाम से अलग अलग से जमाबंदी यहाँ पर जो क्रिएट कर दिए जाएंगे, किसी के भी यहाँ पर जो है हिस्सेदार से विवाद यहाँ पर जो नहीं होने वाले, वो विवाद यहाँ पर खत्म हो जाएंगे वहीं से। ये सबसे जरूरी स्टेप आपको यहाँ पर लेना बेहद जरूरी है। जमीन की नापी आपको करवा लेनी है सभी हिस्सेदार के यहाँ पर जो बीच में, सभी के सहमति में, और सभी को यहाँ पर जो नापी में यहाँ पर रहना है। और किसी अमीन से आपको यहाँ पर जो क्या करनी है, बाउंड्री सबका यहाँ पर फिक्स करवा लेनी है कि किसको कौन सा प्लॉट यहाँ पर देनी है, किसको कौन से पोजीशन पे यहाँ पर जमीन लेनी है। ये चीज आप लोग फाइनल पहले करवा लीजिए। अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर आपको समस्या यहाँ पर होंगे। तो मौखिक तौर पे आपको जमीन का बंटवारा बिल्कुल भी नहीं करनी है, नापी करके लिखित आपको बंटवारा करनी है। तो इसी पर यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर जो झगड़ा होता है 1 फीट 2 इंच, यहीं से यहाँ पर जो लड़ाई शुरू होती है। तो इसलिए आपको पहले नापी कर लेनी है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो लिखित जमीन का बंटवारा करके अपने नाम से जमाबंदी कायम आपको कर लेनी है। उसके बाद अब आखिरी और सबसे यहाँ पर जो जरूरी काम आपको क्या कर लेनी है, म्यूटेशन दाखिल खारिज, यानी जमीन आपके नाम पर अपडेट होना। अगर ये नहीं किया तो जमीन आज भी यहाँ पर जो संयुक्त यहाँ पर जो मानी जाएगी, आज भी आपका यहाँ पर जो है आपका नहीं मानी जाएगी। तो आपके नाम पे, आपके अगर दादाजी के नाम पे अगर जमीन खरीदी हुई है और क्या वाला किया हुआ है, अगर आप उसका अगर म्यूटेशन नहीं किए तो आप भी उस जमीन का मालिक नहीं माने जाएंगे जब तक उस जमीन का यहाँ पर दाखिल खारिज नहीं हो जाते। तो दाखिल खारिज कर लेना बेहद जरूरी है। अपने दादाजी के नाम पे पहले जो जमीन पे आप लोग हिस्सा पा रहे हैं उसका पहले दाखिल खारिज कर लीजिए। उसके बाद जो अपने दादाजी का जो पेपर है उसके बाद आपको अपने नाम से दाखिल खारिज करवानी है। अपने नाम से जमाबंदी अगर आप लोग कायम करवा लेते हैं तो उसी को दाखिल खारिज कहते हैं। जैसे ही आपका दाखिल खारिज हो जाते हैं तो आप उस जमीन का यहाँ पर जो ओरिजिनल और ऑनर माने जाते हैं। उस जमीन पे आपको किसी भी प्रकार की बेचने में या फिर उस जमीन पे लोन लेने में, सरकारी लाभ लेने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर जो जानकारी होना बेहद जरूरी है। कुछ जरूरी बातें आपको यहाँ पर जो याद रखनी है, कभी भी बिना कागज के यहाँ पर जो भरोसा आपको यहाँ पर जो बिल्कुल भी नहीं करनी है। बाउंड्री जरूर आपको क्लियर रखनी है और सरकारी रिकॉर्ड अपडेट करा लेनी है। समय रहते ही बंटवारा आपको कर लेना है, क्योंकि जमीन का दाम यहाँ पर जो बढ़ते चले जा रहे हैं, जमीन का दाम यहाँ पर कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन विवाद भी यहाँ पर जो उतना ही बढ़ेगा जितना आपका यहाँ पर जो जमीन का दाम बढ़ेगा। क्योंकि अभी जिस जमीन का आप यहाँ पर जो बंटवारा किए हैं और मौखिक तौर पे बंटवारा कर लिए हैं तो जमीन का दाम अभी 1 लाख रुपए है। तो हो सकता है कि आने वाला साल में, आने वाला 2-4 साल में अगर 10 लाख हो जाते हैं तो जमीन में 100% है कि विवाद होगा, क्योंकि सब हिस्सेदार चाहेंगे कि हम यहाँ पर बंटवारा लें। तो इसलिए आप अभी समय रहते ही अपने जमीन का बंटवारा जो जहां पर लेना चाहते हैं अभी उस जमीन का बंटवारा कर लीजिए। आगे चल के किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर विवाद नहीं होने वाले हैं। अगर आप भी जमीन से जुड़ी ऐसे ही यहाँ पर जो सटीक जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर दीजिएगा और आपका इस वीडियो को लेकर के क्या राय है आप जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर से मिलता हूं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।